गरीबी में जीने वाले व्यक्तियों का जीवन कठिनाइयों से भरा होता है। उनकी दिनचर्या में कई चुनौतियां शामिल होती हैं, जैसे आवश्यक संसाधनों की कमी, उन्हें पर्याप्त भोजन, स्वच्छ पानी और उचित स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती। शिक्षा की कमी, आर्थिक तंगी के कारण वे या उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। आवास की समस्या, उनके पास सुरक्षित और स्वच्छ आवास की कमी होती है। रोजगार के अवसर, रोजगार के सीमित अवसर होते हैं और जो काम मिलता है वह अक्सर अस्थायी और कम वेतन वाला होता है। सामाजिक और मानसिक दबाव, गरीबी में जीने वाले लोग अक्सर सामाजिक भेदभाव और मानसिक तनाव का सामना करते हैं। इन सभी कारणों से उनकी जीवन गुणवत्ता पर गहरा प्रभाव पड़ता है और वे लगातार अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन की तलाश में संघर्ष करते रहते हैं। गरीबी वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति के पास अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं होते। ये स्थिति आर्थिक, सामाजिक और मानसिक स्तर पर व्यक्ति को प्रभावित करती है। गरीबी की कहानी को समझने के लिए हम एक उदाहरण देख सकते हैं। रामू की कहानी। रामू एक छोटे से गांव का निवासी है। उसका परिवार बहुत बड़ा है और उसके पास बहुत कम जमीन है। वो खेती करके अपने परिवार का पेट पालता है, लेकिन उसकी उपज बहुत कम होती है। उसके पास आधुनिक खेती के साधन नहीं है और वो केवल पारंपरिक तरीकों से खेती करता है। कई बार फसलें खराब हो जाती हैं या बाजार में कीमतें गिर जाती हैं, जिससे उसे बहुत नुकसान होता है। जब फसलें अच्छी भी होती हैं तो बिचौलियों के कारण उसे उचित मूल्य नहीं मिल पाता। उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन वहां की शिक्षा की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी नहीं है। रामू के पास इतने पैसे नहीं है कि वह अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज सके या खुद की खेती के साधनों को सुधार सके। उसके पास न तो अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हैं और न ही साफ पानी। संघर्ष और उम्मीद। रामू की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि लाखों लोगों की है जो गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। ये स्थिति उन्हें निरंतर संघर्ष करने पर मजबूर करती है। फिर भी रामू जैसे लोग उम्मीद नहीं छोड़ते और हर दिन मेहनत करते हैं, यह उम्मीद रखते हुए कि एक दिन उनकी स्थिति में सुधार होगा। गरीबी को समाप्त करने के लिए सरकार और समाज को मिलकर काम करना होगा, ताकि रामू और उसके जैसे अन्य लोग भी एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। गरीब शब्द का मतलब आर्थिक रूप से कमजोर या वंचित व्यक्ति से होता है, जिसे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में कठिनाई होती है। गरीब व्यक्तियों की कहानियां अक्सर कठिनाइयों, संघर्ष और उम्मीद की मिसाल होती है। एक गरीब व्यक्ति की कहानी का उदाहरण निम्नलिखित हो सकता है। रामू एक छोटे गांव में रहता था। उसका परिवार बेहद गरीब था और दिन रात मेहनत करके भी मुश्किल से पेट भर पाता था। रामू के पिता किसान थे, लेकिन मौसम की अनियमितताओं और कर्ज के बोझ ने उनकी हालत बिगाड़ दी थी। रामू खुद भी अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था और साथ ही गांव के अन्य छोटे मोटे काम करके पैसे जुटाता था। उसके परिवार के पास न तो पर्याप्त खाने के लिए राशन था और न ही बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे। लेकिन रामू ने कभी हार नहीं मानी। वह गांव के सरकारी स्कूल में जाता था और पढ़ाई में बहुत मेहनत करता था। वह अक्सर शाम को गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था ताकि कुछ पैसे कमा सके और अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल सके। एक दिन रामू की मेहनत रंग लाए। उसने एक बड़े शहर की स्कूल की परीक्षा में टॉप किया और उसे एक छात्रवृत्ति मिल गई। इस छात्रवृत्ति की मदद से उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी प्राप्त की। उसकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने उसके परिवार की हालत को सुधार दिया। रामू की कहानी गरीबों के लिए प्रेरणा की मिसाल है। यह दर्शाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष और मेहनत से सफलता प्राप्त की जा सकती है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन उसके मन में हमेशा उम्मीद और ईमानदारी बनी रहती थी। रामलाल के पास कुछ एकड़ जमीन थी, लेकिन उसकी फसलें अच्छी नहीं होती थी। गांव में सूखा पड़ता रहता था और पानी की कमी से फसलें सूख जाती थी। रामलाल ने कई बार कोशिश की कि वो अपनी हालत सुधार सके, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिलती थी। फिर एक दिन गांव में एक समाजसेवी संस्था आई। उन्होंने देखा कि रामलाल मेहनती है और अपनी मेहनत से कुछ करना चाहता है। उन्होंने रामलाल को खेती के नए तरीकों के बारे में बताया और उसे मदद देने का वादा किया। संस्था ने उसे बीज, खाद और पानी की व्यवस्था में सहायता की। रामलाल ने नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए फिर से खेती शुरू की। इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। फसलें अच्छी हुई और उसकी आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी हालत सुधार ली और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में सक्षम हो गया। रामलाल की कहानी यह सिखाती है कि कड़ी मेहनत, ईमानदारी और सही मार्गदर्शन से कोई भी व्यक्ति अपनी हालत बदल सकता है। उसे अपनी गरीबी से बाहर निकलने में समय लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अंततः सफल हुआ।
एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। रामू का परिवार बहुत ही निर्धन था और उनके पास खेती की थोड़ी सी जमीन थी। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन जमीन की उर्वरता कम होने के कारण उसकी फसलें बहुत कम होती थीं। रामू के पास 3 बच्चे थे जिन्हें वह बहुत प्यार करता था और उनके बेहतर भविष्य के लिए संघर्ष करता था। रोज सुबह सूरज उगने से पहले ही वह अपने खेत में काम करने चला जाता और देर रात तक काम करता रहता। गांव में जब भी कोई समस्या आती, रामू सबसे पहले आगे बढ़कर मदद करता। उसकी नेकदिली और मेहनत के कारण गांव के लोग उसे बहुत मानते थे, लेकिन गरीबी और संघर्ष उसके जीवन का हिस्सा बने रहे। एक दिन गांव में एक बड़ा उद्योगपति आया जो गरीब किसानों की मदद करने के लिए एक योजना बना रहा था। उसने रामू की मेहनत और ईमानदारी के बारे में सुना और उससे मिलने का फैसला किया। उद्योगपति ने रामू से बात की और उसकी स्थिति को समझा। उद्योगपति ने रामू को एक छोटी सी फैक्ट्री खोलने के लिए पैसे दिए, जिससे वह अपने गांव के अन्य लोगों को भी रोजगार दे सके। रामू ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और पूरी ईमानदारी से काम किया। धीरे धीरे उसकी फैक्ट्री चल निकली और उसके साथ साथ गांव के अन्य लोग भी खुशहाल हो गए। रामू की मेहनत और संघर्ष की कहानी पूरे गांव में मिसाल बन गई। उसने साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी से गरीबी को हराया जा सकता है। रामू का जीवन बदल गया और वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में सक्षम हुआ। उसकी कहानी ने साबित किया कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी सफलता हासिल की जा सकती है। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम मोहन था। मोहन का परिवार बहुत गरीब था। उसके माता पिता मजदूरी करके किसी तरह से घर का गुजारा करते थे। मोहन के मन में हमेशा यह इच्छा रहती थी कि वह अपने परिवार की हालत सुधार सके और अपने माता पिता को एक अच्छी जिंदगी दे सके। मोहन पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण उसे पढ़ाई में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उसके पास किताबें और पढ़ाई के लिए आवश्यक सामग्री भी नहीं होती थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी और गांव के ही एक सरकारी स्कूल में दाखिला लिया। मोहन सुबह सुबह उठकर अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करता और दिन में स्कूल जाता। रात में थकान के बावजूद वह दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। उसकी मेहनत रंग लाए और वह हमेशा कक्षा में प्रथम आता। उसकी लगन और मेहनत को देखकर उसके स्कूल के अध्यापक भी उसकी मदद करने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ जिसमें पूरे राज्य के छात्रों ने भाग लिया। मोहन ने भी उसमें हिस्सा लिया और अपनी बुद्धिमानी और मेहनत के बल पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस जीत ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसे एक प्रतिष्ठित विद्यालय में मुफ्त शिक्षा का मौका मिला और छात्रवृत्ति भी मिली। मोहन ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उसने कड़ी मेहनत की और अच्छे अंक प्राप्त करके एक नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मोहन को एक अच्छी नौकरी मिली और उसने अपने माता पिता को एक आरामदायक जीवन देने का सपना पूरा किया। मोहन की यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें और मेहनत करते रहें तो सफलता अवश्य मिलती है।